जय हिंद, नमस्कार। भारत में अग्निवीरों को 21,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है और दूसरी ओर इजराइल में भारतीय मजदूरों को 1.5 लाख से भी अधिक वेतन दिया जाएगा। इस तस्वीर में जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इजराइल में भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ITI अलीगंज में बीते दिन इजराइल भर्ती के लिए एक बार फिर से दूसरे राउंड की सिलेक्शन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संस्थान के सभागार में श्रम एवं सेवा योजना विभाग के सचिव अनिल कुमार ने भर्ती प्रक्रिया शुरुआत की। इस भर्ती में कौन कौन जा सकते हैं दोस्तों, इस पर भी बात करेंगे। कितने साल के लिए इनकी भर्ती की जा रही है, यह भी आपको बताएंगे और उन्हें कितना वेतन दिए जाने के साथ साथ में उन्हें और क्या क्या यहाँ पर लाभ दिए जाएंगे दोस्तों, यह भी आपको बताएंगे। इसलिए आज इस वीडियो को आप सभी पूरा जरूर देखें। दरअसल भारत सरकार और इजराइल सरकार के बीच हुए MOU के तहत प्लास्टरिंग वर्क, मैसन, सैरेमिक टाइलिंग, बिल्डिंग फ्रेमवर्क और आयरन वेल्डिंग के एक्सपर्ट मैन पावर की भर्ती के लिए इस स्पेशल रिक्रूटमेंट का आयोजन किया जा रहा है। बीते दिन हुई इस भर्ती प्रक्रिया में 5,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए और इनमें से 1200 अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हो सका। इसके बाद इजराइल की टीम यहाँ भर्ती स्थल पर पहुंचती है, जहां पर इनका ट्रायल किया जा रहा है और करीब 550 अभ्यर्थियों को यहाँ पर उन्होंने ट्रायल किया गया। आपको बता दें कि पहले फेज में 5,087 श्रमिकों का इजराइल में नौकरी पाने के लिए चयन किया जा चुका है, यानी वो अब इजराइल में जाएंगे नौकरी के लिए। और आपको यह भी बताते चले कि इजराइल में नौकरी के लिए भारत से वर्कर्स की भर्ती के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में अभी रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, वहां पर इसका प्रोसेस चल रहा है। जनवरी 2024 में इजराइल से 15 लोगों की टीम भर्ती करने के लिए यहाँ भारत पहुंची है। हरियाणा और यूपी में ये टीमें अपना काम कर रही हैं। पहले फेज में यूपी से 5,087 और हरियाणा से 530 लोगों का इसके लिए चयन किया गया है। ये सभी वर्कर्स मार्च में इजराइल में नौकरी के लिए यहाँ से चले जाएंगे और फिर वहां पर वो अनुबंध के दस्तावेज आदि पर हस्ताक्षर करके इस प्रक्रिया को पूरा करके वहां पर उनकी नौकरी शुरू हो जाएगी। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर कहते हैं कि इजराइल जाकर काम करने के इच्छुक अभ्यर्थी सिलेक्शन के सेकंड फेज में भी अभी अप्लाई कर सकते हैं। 28 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी उनका टेस्ट होगा जो आवेदन कर देंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि सभी युवा जो भी यहाँ पर जाना चाहते हैं वो जल्दी से अपना आवेदन जमा कर दें। देखिए दोस्तों, अगर आप में से भी इस लिस्ट में जो काम बताए गए हैं, अगर आप इनमें से कोई काम जानते हैं और आप इजराइल में नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं, तो आप भी 8 मार्च तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका ट्रायल हो सकता है और आपका सिलेक्शन होता है तो आप वहां पर जा सकते हैं। इसके लिए आप अपने ITI केंद्र पर जाकर भी इसके बारे में और अधिक जानकारी कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अग्निवीरों के वेतन को लेकर बात करें, पहले हम यह भी जान लेते हैं कि आखिर इजराइल में इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों की भर्ती क्यों की जा रही है। दरअसल फिलिस्तीनी संगठन हमास और इजराइल में चल रहे युद्ध के चलते इजराइल में बंद पड़े कंस्ट्रक्शन वर्क को फिर से शुरू करने के लिए इजराइल को वर्कर्स चाहिए। इसलिए वो भारत से करीब 40,000 स्किल्ड वर्कर्स को इजराइल में काम करने के लिए बुला रहे हैं, ताकि वहां पर जो काम रुका हुआ है इस काम को फिर से शुरू किया जा सके। और इसी भर्ती को पूरा करने के लिए इजराइल से एक टीम भारत में पहुंची है, जो जगह जगह अपने कैंप आदि लगाकर यहाँ के युवाओं का रजिस्ट्रेशन कर रही है और योग्य पाए जाने पर उनका चयन करके उन्हें इजराइल में नौकरी के लिए उनका फिक्स कर रही है। देखिए दोस्तों, यह बिल्कुल सही है कि एक सैनिक की तुलना हमें किसी भी दूसरी नौकरी या किसी अन्य काम से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर तुलना बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एक सैनिक जो हर वक्त दुश्मन के सामने अपनी जान हथेली पर लेकर खड़ा रहता है, उसे भारत में सिर्फ 21,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है। वहीं इजराइल में भारतीय कामगारों को, मजदूरों को करीब 1.5 लाख रुपए महीने वेतन दिया जाएगा। ऐसी भी जानकारी इसको लेकर सामने आई है कि ये लोग 3 साल या 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर इजराइल जा रहे हैं। यानी अगर हम सिर्फ 3 साल की ही बात करें, उसी को लेकर गणना करें तो 36 महीने में ये लोग 1.5 लाख रुपए महीने के वेतन से हिसाब से 54 लाख रुपए वहां से कमा लेंगे। जबकि अग्निवीर को 4 साल की सेवा के बाद वेतन व अन्य तमाम लाभों को मिलाकर शायद 22 से 25 लाख रुपए ही हो पाते हैं। हालांकि हम सैनिक से किसी की भी तुलना नहीं कर सकते, ये हम आपको पहले भी कह चुके हैं। सैनिक अपने आप में एक सामान्य है, हमारी सेना सामान्य है, उनकी नौकरी सम्मान और एक देश सेवा का मौका है। देखिए, यह बात भी बिल्कुल सही है कि भारत की बढ़ती आबादी, बहुत ज्यादा आबादी और पिछड़ापन होने के चलते विदेशों में यहाँ के मुकाबले वेतन आदि ज्यादा है, लेकिन सैनिकों के लिए तो कम से कम सरकार को इतना सोचना चाहिए कि कम से कम उन्हें तो सम्मानजनक वेतन दिया जाना ही चाहिए। अब आप अग्निवीरों की बात कर लीजिए, पहले साल 21,000 रुपये उनको वेतन दिया जा रहा है महीने, तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। सेवा काल में आपने भले ही कटौती कर दी, 15 साल की सेवा को आपने 4 साल कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन वेतन और अन्य लाभों में तो कम से कम ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। क्योंकि एक परमानेंट सैनिक और एक अग्निवीर सैनिक दोनों कर तो देश सेवा ही रहे,
भाई दोनों सीमा पर एक साथ तैनात है, एक जैसी ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर उनके वेतन भत्ते और अन्य तमाम लाभ जो उनको दिए जाने हैं उनमें इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया गया है। दोस्तों सवाल आपसे यही है कि आप इस बात को लेकर क्या सोचते हैं, क्या आप हमारे विचारों से सहमत हैं? अगर हाँ तो भी कमेंट करके बताएं, और अगर ना तो भी आप कमेंट करके बताएं कि हमारे विचारों से आप सहमत क्यों नहीं है, और अगर आपके विचारों से देखा जाए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।